देखिए क्लास 10th और क्लास 12th वालों का भी डायरेक्ट एडमिशन होता है। आप सोचेंगे क्लास 9th मतलब क्लास 9th में जो बच्चा जहाँ पढ़ता है वहीं पर ही पढ़ सकता है, क्लास 10th भी क्लास 10th वो मतलब स्कूल चेंज नहीं कर सकता है क्लास 10th में, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लास 10th में स्कूल चेंज होते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट में ऐसे छात्रों का एडमिशन लिया जाता है जो क्लास 10th में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि कक्षा 10 और कक्षा 12 में भी एडमिशन होता है, बोर्ड क्लासेस में भी एडमिशन होता है, लेकिन उनके लिए एडमिशन के लिए टेस्ट रखा जाता है, यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है जिसको हम कैट बोलते हैं, सीएटी बोलते हैं। यदि कोई छात्र सीधे 10वीं या कक्षा 12वीं में नॉन प्लान के तहत सरकारी स्कूल में आना चाहता है, जैसे कि किसी दूसरे राज्य से ट्रांसफर या प्राइवेट स्कूल से शिफ्ट होना, तो उसे शिक्षा निर्देशालय द्वारा आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है। अगर आप क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं या क्लास 12th में एडमिशन डायरेक्ट लेना चाहते हैं, अपने 9th कहीं और से की थी, किसी और स्टेट में पढ़ रहे थे या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप 10th दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक कॉमन एडमिशन टेस्ट देना होता है और इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसको भी आप देख लेंगे। इसमें मैं ज़्यादा खास वीडियो नहीं मतलब जानकारी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ तक ही 25 मिनट तक वीडियो हो गया, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं बता रहा हूँ। तो इसमें मतलब क्लास 10th और 12th में भी डायरेक्ट एडमिशन मिलता है बच्चों को, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, उसको आप उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन क्लास 9th 6th 7th 8th या 11th में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता है। और ध्यान रहे क्लास 10th और क्लास 12th में उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलता है, यानी कि यह प्रक्रिया केवल उन छात्रों के लिए होती है जिनके पास कोई जायज़ कारण होता है। यानी कि जायज़ कारण का मतलब क्या है, सिर्फ वही बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं क्लास 10th और क्लास 12th में डायरेक्ट, जिनके माता पिता का या तो ट्रांसफर हो गया हो, मान लीजिए उनके माता पिता बिहार में पहले मतलब पोस्टेड थे, अब उनका ट्रांसफर दिल्ली में हो गया है, तो वो एडमिशन ले सकते हैं, या उनका निवास स्थान बदल गया हो। अगर उनका निवास स्थान बदल गया है, उनके माता पिता का ट्रांसफर हो गया है, तभी बच्चों को क्लास 10th और क्लास 12th में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, नहीं तो डायरेक्ट एडमिशन क्लास 10th और क्लास 12th में किसी भी बच्चे को नहीं मिलता है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, दिस प्रोसेस इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु आर चेंजिंग स्कूल ड्यू टू वैलिड रीजन, यानी कि इफ यू डोंट हैव एनी वैलिड रीजन तो आपका स्कूल जो है ट्रांसफर नहीं होगा। सिर्फ वैलिड रीजन होने पर ही आपका स्कूल ट्रांसफर होगा। वैलिड रीजन कैसा, वैलिड रीजन सच एज पेरेंट्स ट्रांसफर और चेंज ऑफ रेसिडेंस, जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया है या आपका रेसिडेंट चेंज हो गया है, अगर आपके पास ऐसे कोई वैलिड रीजन है तभी आपको 10th और 12th में डायरेक्ट एडमिशन दिल्ली के सरकारी स्कूल में नॉन प्लान के तहत मिलेगा, और उसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, अब आइए आगे जानते हैं थोड़ी और जानकारी इसके बारे में। देखिए क्लास 10th और जो क्लास 12th में डायरेक्ट एडमिशन होता है, उसके लिए कुछ इस प्रकार का नोटिस जारी किया जाता है जिसमें डेट्स बताई जाती हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, ठीक, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद आपको क्या मिलता है, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड मिलता है। एडमिट कार्ड की डेट देख लीजिए 2026 में कब आया था एडमिट कार्ड, कब एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ आइडिया ले सकते हैं। अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो इसको देखकर थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। इसी प्रकार आता है, तो इसी टाइम पे आप वेट करते रहिएगा अगर आप क्लास 10th और क्लास 12th में डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं और आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो। ठीक, आपका मतलब आप फार्म भरेंगे, फार्म के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपका क्या होगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट होने के बाद जो भी जानकारी होगी वो आगे की जाएगी।